अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस यानी कि एएमसी और प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर के एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनका एक्सपेक्टेड मेरिट क्या हो सकता है एमबीबीएस का और बीडीएस का। इस हवाले से मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है कि लास्ट ईयर इन कॉलेज का कितने परसेंटेज पर मेरिट क्लोज हुआ था, क्योंकि जब भी आप लोगों को एक्सपेक्टेड मेरिट मालूम करना हो तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि लास्ट ईयर मेरिट कितने पर क्लोज हुआ था। जो फ़र्क होता है वो थोड़ा बहुत ही होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, एक्सपेक्टेड मेरिट बताने से पहले मैं आपके साथ एक बात करना चाहता हूँ। बात यह है कि अगर आप लोगों का एमबीबीएस या फिर बीडीएस में एडमिशन नहीं होता तो आप लोगों ने डीमोटिवेट नहीं होना। सिर्फ और सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट ही नहीं है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट मौजूद हैं जिसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। और ये भी नहीं है कि अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन होगा तभी आप लोग कामयाब होंगे, ऐसा भी नहीं है। जो एमबीबीएस स्टूडेंट करते हैं उनको एक बहुत बड़ी एफर्ट करनी होती है, कोई 12 से 14 साल उनको मेहनत करनी होती है, फिर वो इस काबिल होते हैं कि वो मंथ का 3 से 4 लाख रुपया कमा पाएँ। और कुछ डिग्री प्रोग्राम ऐसे भी हैं जिसमें आप लोग 4 से 5 साल लगा कर भी 3 से 4 लाख रुपये पर मंथ का कमा सकते हैं। ये एमबीबीएस और बीडीएस को लोगों ने सर पर सवार कर लिया है कि इसमें एडमिशन होगा तो हम लोग कामयाब होंगे। अदरवाइज अगर आप लोग एक तरफ नज़र दौड़ाएं और फ्रीलांसर देखें जो कि ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, एमबीबीएस और बीडीएस वाले डॉक्टर उनके बराबर भी नहीं आते पैसे की कमाई में। तो अब बात कर लेते हैं जी लास्ट ईयर कितने पर मेरिट क्लोज हुआ था। आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी का लास्ट ईयर 95.6256% पर क्लोज हुआ था, जो कि इस साल ये कहा जा रहा है कि कम होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी की जो उनकी फीस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी है, 10 लाख रुपया पर ईयर की हो गया। जो स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो अगर उनका मेरिट में आ भी रहा होगा तो वो एडमिशन नहीं लेंगे। CMH लाहौर का 91.5577% पर, CMH मुल्तान का 92.3370 पर, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज का 88.9756% पर। आर्मी मेडिकल कॉलेज सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिक सेक्टर का मेडिकल कॉलेज है, बाकी ये तमाम वो कॉलेज हैं जो कि नाम उसके एफिलिएटेड प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेज हैं। फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज का 88.9756% पर, CMH खारिया मेडिकल कॉलेज का 90.6817%, हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का 87.9710%, फजाइया मेडिकल कॉलेज का 90.1438%, वाह मेडिकल कॉलेज का 88.8983%, बहरिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल कराची का 85.8498, CMH भावलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल का 93.5017 पर, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का 84.23, कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का 82.9256% पर। तो फजाइया रोड के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था, इसलिए मैंने वाली जगह खाली छोड़ दी। नम्स के जो बीडीएस के मेरिट थे लास्ट ईयर कितने पर क्लोज हुए थे, वो हुए थे आर्मी मेडिकल कॉलेज का 95.4468% पर, ये वाला पब्लिक सेक्टर है, बाकी तमाम के प्राइवेट सेक्टर। CMH लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री का 86.265% पर, CML इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री का 91.0076 पर, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज का 87.2593%, हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का 83.13%। यानी कि अगर आप लोग इतना एग्रीगेट बन रहा है जितना यहाँ पर है प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में, तो आपका एडमिशन कन्फर्म है। ये जो प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेज हैं इनकी जो सी फीस होती है वो वेरी करती रहती है, हर कॉलेज की डिफरेंट फीस है, किसी की ज़्यादा है किसी की कम है, लेकिन ऑलमोस्ट तमाम कॉलेज की 70 लाख से ज़्यादा ही फीस है। तो ये मैंने बता दिया जी लास्ट ईयर का इतने पर मेरिट क्लोज हुआ था। इस साल जो आर्मी मेडिकल कॉलेज का मेरिट एक्सपेक्टेड है वो यही कहा जा रहा है कि इस बार जो मेरिट है वो थोड़ा बहुत कम होने के चांस है। उसकी वजह मैंने आपको बताई है कि फ़ी इंक्रीज़ है, क्योंकि जो लाइक स्टूडेंट होगा अगर वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता तो यकीनन वो 10 लाख रुपए नहीं दे पाएगा एक साल का, तो फिर वो किसी ना किसी सूबाई मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेगा जो यहाँ पर उनका ओपन मेरिट में नेम आ जाएगा, तो यहाँ पर फिर एडमिशन नहीं लेगा, फिर यहाँ पर वही स्टूडेंट एडमिशन ले पाएगा, मेरिट कम होता जाएगा जो फीस अफोर्ड करते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ लग गई होगी। ज़िंदगी का कोई मकसद बनाए, ज़िंदगी का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि अगर आप लोग एमबीबीएस या फिर बीडीएस में एडमिशन ना ले पाए तो आप लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये बात 100% झूठ है। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने एमबीबीएस किया हुआ है, बीडीएस किया हुआ है, और वो सिर्फ और सिर्फ एक बहुत दूर दराज इलाके में जाकर जॉब कर रहे हैं, हाउस जॉब कर रहे हैं, यानी कि उनको जॉब मिली है तो वो भी घर से बहुत ज़्यादा दूर मिली है और एक गांव में मिली है, और सैलरी जो मिली है 50,000 के करीब मिली है। इसमें से उनका आधा खर्चा हो जाता है और आधा पैसे उनको बच जाते हैं। तो ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस वाले ही कामयाब है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।